Hi guys, this is Shivam Sharma from Kalyan Agriculture Institute. Welcome back to English grammar. फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने टॉपिक लाए हैं नाउन। पिछली वीडियो में हमने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में ओवरव्यू दिया था और आज की वीडियो में हम जो है नाउन के बारे में पूरी डिटेल जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ठीक है, आइए डेफिनेशन देखते हैं। Noun. A noun is the name of person, place or things. ठीक है, तो नाउन जो है किसी का नाम, जैसे व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम और जगह का नाम। इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हम देखते हैं या जिनको भी हम देख करके उनका नाम दे सकते हैं, उनको हम नाउन कहते हैं। ठीक है, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, राम, बॉय, बैग, टेली, एटसेट्रा। ठीक है, राम, राम यहाँ पे किसी पर्सन का नाम है। ठीक है, बॉय एक लड़के की जाति का नाम, बैग एक वस्तु का नाम है और दिल्ली एक जगह का नाम। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया नाउन, नेमिंग वर्ड हमारे नाउन कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। टाइप्स ऑफ नाउन, वैसे नाउन के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे मेन रूप से इसको 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका कंक्रीट नाउन और दूसरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 2 मेन कैटेगरी में हम इसको डिवाइड किए हैं। कंक्रीट नाउन में क्या होता है, nouns that can be perceived through 5 senses are called concrete noun. Nouns that can be perceived through 5 senses are called concrete nouns. Means ऐसा नाउन जिसको हम अपने 5 इंद्रियों से, 5 सेंस ऑर्गन से इसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारे कंक्रीट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल पेन। अब ये पेन, जैसे ये पेन आप देख रहे हैं, इसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं जिनको हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से देख सकते हैं, नाम दे सकते हैं, वो हमारे कंक्रीट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, मोहन किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है, किसी इंसान को भी तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और बुक है, पेन है, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है। ठीक है,
तो इस कंक्रीट नाउन के अंतर्गत हमारे 4 नाउन आते हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन और चौथा है मटेरियल नाउन, ठीक है। कंक्रीट नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये 4 टाइप्स ऑफ नाउन इसमें आएंगे। और ये एक आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये 5 नाउन हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। इसको 5 सेंस ऑर्गन से हम इसको जो है देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ठीक है। इसको केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक है। इसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं ले सकते, केवल इसको महसूस किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी, ठीक है। ये एक फीलिंग है, इसको हम देख सकते, मतलब महसूस कर सकते हैं, ठीक है, देख नहीं सकते। लव, हेट, ट्रूथ, ठीक है। ये सब जो हमारे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन से। तो आपका फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन डेफिनेशन देखते हैं। A noun is the name of a particular person, place or things. A noun is the name of a particular person, place or thing. Particular person मतलब एक विशेष प्रकार के व्यक्ति का नाम या प्लेस का नाम या थिंग्स वस्तु का नाम, ठीक है। जैसे कि किसी व्यक्ति का क्या नाम है, किसी जगह का क्या नाम है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से उसको हम देखते हैं। जैसे मोहन, राम, टीना, ठीक है। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, राम भी किसी व्यक्ति का नाम है और टीना किसी लड़की का नाम है, ठीक है। ये पर्सन्स। और प्लेस में जैसे दिल्ली, मुंबई, इसमें जैसे दिल्ली, मुंबई, वाराणसी एटसेट्रा। थिंग्स में जैसे मान लीजिए आपका थिंग्स में जैसे आपका उषा फैन, पार्कर पेन, ठीक है। जैसे पर्सन में आप देखिए
कि किसी व्यक्ति को बुलाने वाले जिस जो नाम होता है वो उसका पर्टिकुलर नेम होता है, विशेष व्यक्ति, उसकी उसकी पहचान उसके नाम से होती है। तो हम किसी व्यक्ति को उसके नाम से ही जानते हैं, जैसे मोहन हो गया, राम हो गया, टीना हो गया, एटसेट्रा। ठीक है। फिर प्लेस है, प्लेस में दिल्ली है, मुंबई, वाराणसी, एटसेट्रा। थिंग्स में उषा फैन, फैन जैसे फैन कई कंपनी के आते हैं, तो उसमें जो उसका नाम उषा है, खेतान है, ठीक है। तो ये जो नाम आइडेंटिफाई करा रहा है कि ये फैन किस कंपनी का है, ये इसका पर्टिकुलर नेम है। ठीक है। पेन है, पार्कर पेन है, रेनॉल्ड पेन है, ठीक है। ये इस तरह की बातें जो हुई, जैसे सैमसंग मोबाइल हो गई, ठीक है, सैमसंग मोबाइल, सैमसंग फोन हो गया, ठीक है, रियलमी, ये सब जो है मोबाइल कंपनी के नाम है, और ये जो है हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत है। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक्सेप्ट। सेकेंड इसका वर्ड्स है कॉमन नाउन। ठीक है। कॉमन नाउन it is the name of class of a person, place or things. It is the name of a class of a person, place or things. ठीक है। किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के क्लास के बारे में वो चीज वर्णन कर किया जाएगा। ठीक है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि आपके पास आपके बगल में 4 लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे राम है, मोहन है, दिवाकर, ठीक है, मान लीजिए 3 लड़के आपके पास में बैठे हुए हैं, तो इन तीनों लड़कों में कॉमन चीज क्या है? सबके नाम तो अलग अलग है। ठीक है। इन तीनों को हम क्या कह सकते हैं? इन तीनों को हम कह सकते हैं बॉय। ठीक है। इन तीनों को हम क्या कह सकते हैं? बॉयज। तो ये बॉयज जो शब्द है, ये तीनों में क्या है? कॉमन है। अभी कॉमन है तो ये बॉयज शब्द जो है हमारा, ये कॉमन नाउन है। ठीक है। इसी तरीके से बॉयज, ये तीनों नाम जो हमारे किसको दिखा रहे हैं? बॉयज को। ठीक है। इसके पहले हमने आपको बताया था प्रॉपर नाउन के। तो ये देखिए राम जो है ये प्रॉपर नाउन है, मोहन भी एक प्रॉपर नाउन है और दिवाकर भी एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन ये तीनों नाम जो है किस क्लास को दिखा रहे हैं? बॉयज को। इसकी एक जाति, विशेष जाति बन रही है बॉयज की, और ये जो बॉयज है ये हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है। इसी तरीके से जब गर्ल्स की एक क्लास बनेगी तो वहां पे हम उसका नाम देंगे कॉमन नाउन गर्ल्स। ठीक है। प्लेस, प्लेस में प्लेस को आप लिख सकते हैं जैसे सिटी, स्टेट्स। ठीक है। सिटी भी कॉमन नाउन में आएगा। जैसे कि अगर आपको हम कई नामों का ग्रुप देते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों सिटीज हैं। ठीक है। इनको हम कौन से क्लास से दिखाएंगे? सिटी के। ये सिटी क्या है? कॉमन नाउन है। स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। कंट्री, ठीक है। कोई प्राणी जैसे लिख सकते हैं डॉग, बुक, एटसेट्रा। कॉमन, ये सारे एग्जाम्पल आपके कॉमन नाउन के हैं। ठीक है। जैसे कि हमने बताया बॉयज की एक क्लास है, उसी तरीके से सिटी की भी क्लास है, स्टेट्स की भी क्लास है, कंट्री, कई सारी कंट्रियों का एक क्लास है। डॉग एक एनिमल है, डॉग जिसको हम एक क्लास के रूप में देखते हैं, और बुक
ये है, ये सारी चीजें एक क्लास को प्रदर्शित कर रही हैं और यहाँ पे ये सब एक कॉमन नाउन, ठीक है। और अगर इसी डॉग के बारे में हम बात करें, डॉग का नाम मान लीजिए टॉमी रख दिए, ठीक है, टॉमी या जैक रख दिए। अगर डॉग का नाम टॉमी पड़ गया या जैक पड़ गया तो ये क्या दिखाएगा, आपका प्रॉपर नाउन दिखाएगा। लेकिन अगर हम केवल से डॉग कहेंगे तो ये कॉमन नाउन दिखाएगा, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस यही है कि अगर डॉग है तो कॉमन नाउन है, डॉग का नाम हम रख दिए टॉमी या जैक तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। ओके, ये आपका कॉमन नाउन हो गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन पे, थर्ड पार्ट। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स डेफिनेशन इसकी ग्रुप ऑफ persons, place or things group of persons, place or things. For example, army, batch, crowd, class। कलेक्टिव नाउन्स इसमें जो है इसको समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स, यानी पर्सन का समूह, प्लेस का समूह और थिंग्स के समूह को हम जो है नाउन नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। जैसे आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। बैच, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्राउड, ग्रुप ऑफ persons। क्लास, ये है आपका ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, इसको हम सैनिकों का जो समूह उसको हम जानेंगे किस नाम से, आर्मी के नाम से, ठीक है। फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम बैच भी कहते हैं और क्लास भी कहते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन्स क्राउड है। इसी तरीके से आगे भी है ग्रुप ऑफ कीज, उसको बंच ऑफ कीज बोलते हैं, ठीक है। और पीपुल है, पीपल में भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं, ठीक है। जैसे पीपल, ये क्राउड और पीपल दोनों में ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे, लेकिन पीपल में 4 आदमी या 5 आदमी का ग्रुप हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन क्राउड में बहुत सारे आदमियों का ग्रुप होता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। फोर्थ है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ठीक है। A noun is the name of a material or substance. A noun is the name of a material or substance. मतलब एक ऐसा नाउन जो किसी मटेरियल या किसी पदार्थ के बारे में, नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस, ठीक है।
एक ऐसा नाउन जिसमें किसी मटेरियल, किसी पदार्थ के बारे में बात करेंगे या फिर सब्सटेंस, किसी पदार्थ के नाम के बारे में जानेंगे, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल गोल्ड। ठीक है, गोल्ड मीन्स सोना। सिल्वर, कॉपर, मिल्क, वुड, एटसेट्रा। ठीक है, गोल्ड, गोल्ड से भी हम कई चीजें निर्माण कर सकते हैं। सिल्वर है, कॉपर है, मिल्क है, वुड है, ये सब मटेरियल पदार्थ हैं और इसको हम मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। नंबर्स और मटेरियल नाउन्स। ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, मिल्क एंड वुड। ठीक है, ये सभी पदार्थ हैं, इनसे न कोई चीज हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इनसे हम ऑर्नामेंट का निर्माण करते हैं। कॉपर है, इससे हम दूसरी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। मिल्क है, मिल्क से हम जैसे दही बनाना, मिठाई बनाना और दूसरी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। वुड है, वुड से फर्नीचर संबंधित कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे हम कोई चीज़ नई निर्माण कर सकते हैं उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। पॉइंट है आपका, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये एक ऐसा नाउन है जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक है, ए नाउन दैट refers to the things that does not exist to abstract number. A noun that refers to a things that does not exist as a material object. ठीक है, एक ऐसा नाउन जो एक मटेरियल नाउन, एक ऐसा, एक मिनट, a noun that refers to a thing that does not exist as a material object. एक ऐसा नाउन, ठीक है, जो कि मटेरियल ऑब्जेक्ट की तरह दिखता नहीं है बल्कि हम इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, we can't see, touch, smell or taste these nouns. We can't see, touch, smell और taste these nouns. हम इस नाउन को ना तो देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, और ना ही टेस्ट कर सकते हैं। ओनली फील। ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। क्या ईमानदारी, जो ये जो वर्ड हमने लिखा है ऑनेस्टी, क्या ये किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है? नहीं। क्या किसी जाति का नाम हो सकता है? नहीं। या फिर किसी कलेक्शन का नाम हो सकता है? नहीं। या फिर किसी मटेरियल का नाम हो सकता है? नहीं। तो फिर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसको ना तो हम देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, ना तो महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी हो गया, ट्रूथ।
है। सच्चाई को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। फिर है आपका चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बाल्य अवस्था, ठीक है। क्या बाल्य अवस्था एक स्टेज होता है और स्टेज को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर इस वर्ड में हम केवल चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड को हम, बच्चे को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन चाइल्डहुड की बात करेंगे तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्टेज है और इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। एटसेट्रा। ऐसा नाउन जिसको हम अपनी 5 सेंस ऑर्गन से महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ भी आपके हो गए टाइप्स ऑफ नाउन के 5 काइंड्स, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट आपका नाउन नंबर, नाउन नंबर, ठीक है। फर्स्ट है आपका काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की बात करें तो नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, नाउन दैट कैन बी काउंटेड, ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेन्स, पर्सन्स, बुक्स, एटसेट्रा, ठीक है। नाउन नंबर में पहला पॉइंट है आपका काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में जिन जिन नाउन को हम गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन के स्टडी में रखते हैं। जैसे पेन्स हो गया, पेन को हम गिन सकते हैं। पर्सन है, पर्सन में व्यक्ति 4 5 6 10 20 जितने भी हम उसको गिन सकते हैं। बुक्स को भी हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे नाउन हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन है इसका, नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, अनकाउंटेबल नाउन, नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। जैसे राइस, राइस को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते, ठीक है। मिल्क, राइस हो गया, मिल्क हो गया। वेट, सॉल्ट, इट्स, ठीक है। राइस, मिल्क, व्हीट, सॉल्ट, इट्स, ये आपकी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ये नाउन चैप्टर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट चैप्टर है आपका नाउन, और इसको जो हमने कंप्लीट आज कर दिया है। इसमें हमने सीखा टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद है नाउन नंबर, जिसमें हमने सीखा काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ठीक है। नाउन टॉपिक आज ये समाप्त हो गया।
आज यहाँ पे नाउन टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रोनाउन के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।